शाम ढलते ही गांव की गलियों में एक सन्नाटा फैल जाता है और हर कोई जल्दी से अपने घर लौटने की कोशिश करता है, क्योंकि गांव के दक्षिणी छोर पर खड़ा वो पीपल का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसा श्राप है जो सैकड़ों सालों से अपने शिकार की तलाश में है। क्या आप जानते हैं कि इस पेड़ के नीचे जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस खौफनाक पीपल के पेड़ की कहानी, जिसने एक जवान लड़के की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर, जहां सच और अफवाह के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। शाम का वक्त था, जब सूरज ढलने वाला था। गांव का वातावरण धीरे धीरे ठंडा होने लगा था। संध्या की आरती के बाद मंदिर से लौटते समय गांव के बुजुर्ग अक्सर गांव के दक्षिणी छोर पर स्थित उस पुराने पीपल के पेड़ के पास रुक जाते थे और सिर झुकाकर जल्दी से निकल जाते थे। उस पीपल के पेड़ की चर्चा पूरे गांव में होती थी, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वो पीपल का पेड़ किसी जमाने में श्रापित हुआ था। कई साल पहले उस पेड़ के नीचे एक साधु ने तपस्या की थी, लेकिन किसी अनहोनी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तब से उस पेड़ के नीचे रात को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। लोग कहते थे कि साधु की आत्मा उस पेड़ में समा गई है और जो भी रात को उसके पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। रवि, एक नौजवान लड़का जो गांव से बाहर शहर में पढ़ाई कर रहा था, छुट्टियों में गांव आया हुआ था। रवि को अंधविश्वासों में कोई यकीन नहीं था। जब उसने पीपल के पेड़ की कहानी सुनी तो उसे लगा कि यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जिससे गांव के लोग डरते हैं। रवि ने ठान लिया कि वो उस रात उस पेड़ के पास जाकर इस अफवाह की सच्चाई का पता लगाएगा। रात के करीब 11 बज रहे थे। रवि ने अपने दोस्तों को अपने फैसले के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। सभी ने उसे मना किया, लेकिन रवि अपने निर्णय पर अडिग था। वो अकेले ही उस पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो पीपल के पेड़ के करीब पहुंचता गया, चारों तरफ अजीब सन्नाटा फैलता गया। हवा भी धीरे धीरे सर्द और भारी लगने लगी। चारों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी थी, जो पेड़ के पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। रवि ने जैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे चारों तरफ का माहौल अचानक से बदल गया हो। हवा ठंडी और खामोश हो गई थी। रवि ने चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक उसे अपने कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत करते हुए सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। लेकिन तभी उसके सामने से एक साया गुजरा। वो साया पेड़ से निकलकर सामने आया और फिर अचानक गायब हो गया। रवि ने महसूस किया कि वो धीरे धीरे उस पेड़ की जड़ों की तरफ खींचता जा रहा है। उसका शरीर मानो किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में आ गया था। वो जितना विरोध करता, उतनी ही तेजी से पेड़ के करीब जाता जा रहा था। अचानक पेड़ की जड़ों के पास जमीन से एक अजीब सी चमक निकली और फिर पेड़ की शाखाओं से एक साया निकलकर रवि के सामने आ खड़ा हुआ। वो साया साधु का था, जिसके चेहरे पर क्रोध की परछाई थी। उसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे। रवि की आंखें उस साधु की ओर जमी हुई थी। उसके कदम पीछे नहीं हट रहे थे। साधु ने कड़कड़ाती आवाज में कहा, क्यों आया है यहां? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस श्रापित स्थान पर कदम रखने की? रवि की जुबान सूख गई। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। साधु की आत्मा ने फिर से कहा,
तूने मेरी शांति को भंग किया है, अब तू भी इसी पेड़ का हिस्सा बन जाएगा। रवि ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो साधु की आत्मा की पकड़ से बाहर नहीं निकल सका। अचानक पीपल के पेड़ की शाखाएं अपने आप हरकत करने लगी। वो धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। हर शाखा उसके शरीर के चारों ओर लिपटने लगी, मानो उसे जकड़ रही हो। रवि ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दबकर रह गई। वो बेबस हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींची जा रही हो। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और वो पीपल के पेड़ की जड़ों में समा गया। अगली सुबह गांव में रवि की खोजबीन शुरू हुई। गांव के लोग पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन वहां रवि का कोई पता नहीं था। लेकिन पेड़ की जड़ों में एक नई शाखा उगाई थी, जो बाकी शाखाओं से अलग रवि के रूप में दिखाई देती थी। लोग समझ गए कि रवि भी उस श्रापित पेड़ का हिस्सा बन चुका है। उस दिन के बाद किसी ने भी उस पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। रवि की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वो पीपल का पेड़ अब और भी भयावह हो गया। कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ के पास जो भी रात को जाता है, वो हमेशा के लिए उसी का हिस्सा बन जाता है। पीपल का पेड़ अब भी गांव के छोर पर खड़ा है, अपने अगले शिकार की तलाश में, और हर रात उसकी शाखाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी भूतिया कहानी हम आपके लिए लाते रहते हैं।